एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाती है ही जो बेसिकली सो रहा है, तभी उसकी दादी माँ उसे बुक करती है और उसे कहती है मेरे साथ चर्च में चलो। लेकिन वो कहती है मुझे अभी सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे स्कूल में जानी है, वहाँ पे एनिवर्सरी है, इसलिए मुझे अभी सोना है और मैं अभी जा नहीं सकता। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी दादी माँ को उसे कुछ गर्म कपड़े दे देती है और फिर कहती है चले जाने के लिए। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी दादी माँ कुछ भी नहीं कहती और सीधे यहाँ से चले जाती है। और फिर यहाँ पे वो खाना बनाती है किसी के लिए और ऐसे ही कुछ देर टाइम बीत जाती है और खाना भी तैयार हो जाती है टिफ़िन में पैक करने के बाद। तब तक सुबह भी हो जाती है और यहाँ पे दिखाई जाती है उसकी दादी माँ को जो बेसिकली चर्च में प्रे कर रहा है और वहाँ पे वो साइकिल लेकर बाहर आ गया है कहीं पे जाने के लिए। तो ऐसे ही उस टाइम बीत जाती है और सीन हमें आगे लेकर जाती है और यहाँ पे हमें नज़र आती है सेकंड कैरेक्टर जिसका नाम है बेसिकली सियोक और वो भी कॉलेज जा रहा है एनिवर्सरी के लिए। तो यहाँ पे दिखाई जाती है वो तैयारी भी हो जाती है और बाहर आती है और बाहर आने के बाद उसे ही के साथ मुलाकात हो जाती है और ये यहाँ पे हमें पता चलती है ही बेसिकली उसके लिए खाना बना के यहाँ पर ले आया। तो यहाँ पर वो कहती है तुम बाहर खाओगे इसलिए मैंने पूरी रात तुम्हारे लिए खाना बनाया, तो ये ले लो और स्कूल में कॉलेज में चले जाओ। जिसके बाद दिखाया जाता है उन दोनों की बातचीत ऐसे चलती है और कहानी और एक जगह पे फोकस होती है। तो दिखाया जाती है हमें कैंग को जो बेसिकली एक मिलिट्री है और उसे छुट्टी मिली है इसलिए वो बाहर घर जा रहा है और तभी उसके साथ मुलाकात हो जाती है जूस के साथ जो बेसिकली उसकी पुराना दोस्त है। तो उसे कहती है कार में बैठ जाने के लिए, जिसके बाद वो भी कार में बैठ जाती है और फिर दिखाई जाती है उन दोनों आगे निकल जाती है। जो उसे डिनर के लिए पूछता है लेकिन वो कहती है उसे कुछ बोलने की समय उसकी फादर की कॉल आ जाती है। उसके फादर उसे कहती है जल्दी से घर आने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है, इम्पोर्टेंट कुछ काम है, इसीलिए वो भी कुछ भी ना कहती है और सीधे मान जाती है और यहाँ पे उसे रिजेक्ट कर देती है। और उधर पे दिखाई जाती है उन दोनों अपने घर में सियोक के घर में ही है और यहाँ पे दिखाया जाते हैं उन दोनों एक साथ डिनर कर रहा है। उन लोग उन लोगों की फैमिली ये पहले से जानते हैं, उन लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो दिखाया जाता है उन दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़े में होते हैं और कहानी शिफ्ट होकर दिखाया जाती है कैंग को जो बेसिकली अपने घर आ गया और यहाँ पे उसकी फादर और मदर के साथ बातचीत होती है और उसके एक भाई भी होता है जिसके साथ उसका ज़्यादा जमती नहीं है और उन दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती है क्योंकि उन लोग हमेशा ही झगड़ते रहती है। दिखाई जाती है उसकी दादी माँ भी घर आ गया और यहाँ पर ही जो बेसिकली उसकी दादी माँ को कहती है पूरी दिन कैसा गया। वो कहती है ज़्यादा खास कुछ नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। अगले दिन की कहानी पे शिफ्ट होता है और दिखाई जाती है यहाँ पे वो बेसिकली सियोक के साथ बाहर गया है और कहानी शिफ्ट होता है सीधे जू के ऊपर जो बेसिकली उसकी मम के साथ बातचीत कर रहा है। तभी उन लोगों की एक सामान के बारे में पता चल सामान के बारे में याद आती है। फिर दिखाया जाती है जू बाहर आ जाती है और यहाँ पे कहानी शिफ्ट होकर फिर उन दोनों के ऊपर लेती है और फिर दिखाया जाती है वो कहती है मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं सुपरमार्केट में चले जाता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाती है सियोक कुछ भी नहीं कहती और सीधे यहाँ पे खड़ी रहती है जू के साथ उसकी मुलाकात होती है और हमें पता चलता है इन दोनों बेसिकली पहले से एक दूसरे के साथ परिचय है और एक दूसरे को भी जानती है। तो उसे कहती है लंच के लिए, लेकिन वो कहती है मुझे घर जानी है और इस सामान को घर पे छोड़ना है। जिसके बाद वो चले जाती है उसे इग्नोर करके, लेकिन वो हंसती है और फिर उसे कुछ भी ना कह के उसे जाने देती है। और यहाँ पे आ जाती है ही आने के बाद उसे कहती है ये तुम्हारा क्रश है ना, मैं जानता हूँ, ये तुम्हारा पुराना लव है, ऐसा ही बहुत सारे बात कहती है और उसे चिढ़ाने लगती है। लेकिन वो हंसती है और कुछ भी ना कहती है और सीधे उन लोग आगे निकल जाती है। और यहाँ पे हमें कैंग के ऊपर सीन फोकस होती है जो बेसिकली जू के साथ है, उसके साथ डिनर कर रहा है। तो इन दोनों की बातचीत के दौरान दिखाई जाती है इन लोगों की जाने का समय हो गया, तब इन लोग बाहर आती है और एक अनजान शख्स के ऊपर सीन फोकस होती है। जिसके बाद दिखाई जाती है जो उसे देखती रहती है और इसी के साथ एपिसोड 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। खैर इसका और भी बहुत सारे एपिसोड है, मैं धीरे धीरे सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन आएगी उसको कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और भी लोगों की तक पहुँच सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।